नाज़रीन, मैं जिस हल्के में इस वक्त मौजूद हूँ ये NA 130 हल्का है। माजी में 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 120 हुआ करता था। यहाँ से इस वक्त आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता यास्मीन राशिद साहिबा इसी मैदान से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2018 के इंतखाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ताहियात नाअहल हो जाने के बाद उनकी अहलिया कुलसूम नवाज इसी हल्के से यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जीती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब इंतखाबात में अभी सिर्फ 20 के करीब दिन बाकी हैं, यहाँ पे गहमा गहमी क्या। माजी में जब यहाँ पे इंतखाबात हुआ करते थे या ज़िमनी इंतखाब भी हुआ करता था तो हर तरफ आपको पेनाफ्लेक्सेस और इलेक्शन ऑफिसेस की भरमार दिखाई देती थी। लेकिन आज के दिन तक यहाँ पर ऐसी कोई भी गहमा गहमी नहीं दिखाई देती। क्या आवाम का तयक्कुन उठा हुआ है? क्या आवाम जो है वो ये समझते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं तो किसको सपोर्ट करना चाहिए? अगर इस हल्के के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी जो है वो 8,93,140 नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ की अगर वोटर्स की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पर 6,08,318 के करीब है। मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो 3,23,000 के करीब है और ख़वातीन वोटर्स जो इसी हल्के के अंदर मौजूद हैं वो 2,85,000 के करीब मौजूद हैं। अगर यहाँ पे पोलिंग बूथ्स की बात की जाए तो 1,148 पोलिंग बूथ 8 फरवरी को होंगे, जिनमें से 600 मर्दों के लिए मुख्तस किए जाएंगे और 550 के करीब ख़वातीन के लिए होंगे। पोलिंग स्टेशन यहाँ के 376 होंगे। लेकिन यहाँ के अवाम की राय क्या है? क्या वो समझते हैं कि मियाँ साहब आके इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं या उनके मद्दे मुकाबिल जो खातून रहनुमा हैं वो यहाँ से जीत सकती हैं? अवाम के नज़रियात क्या हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, उन्हीं से जान। भाईजान, आप क्या समझते हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान जब से बना है तो अब तक, अब जब इस हल्के में आप कहते हैं कि जब बारिश वगैरह होती है, कुछ भी होता है, इस हल्के के ये मसाइल है कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ का एक तो सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क को बने 77 ईयर्स हो गए, ठीक है। 77 ईयर्स में आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इन 77 ईयर्स में इन्होंने क्या किया हमारे लिए, ठीक है। और बेस्ट ये, वो तो कहते हैं मेट्रो हमने बनाई, लाहौर को सवारा हमने, लाहौर को पेरिस बना दिया हमने। मियाँ साहब अब इस हल्के से है। बात ये नहीं है, ये मजंग है। हाँ। इस मजंग में देखो नवाज शरीफ ने जितना काम मजंग में किया ना, हाँ। ये कोई और जगह में नहीं किया। ये बात साहब है। मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ का गंदा पानी बोतलों में लाके मैं दिखाता हूँ, बिजली का बिल मैं दिखाता हूँ, गैस का बिल मैं दिखाता हूँ। इन्होंने क्या किया 17 महीने में क्या किया इन्होंने? वो कहते हैं हमारा गढ़ है ये हमारा कला है ये। वो किले को भी तो गिर जाते हैं ना, किले भी तो गिरते हैं ना। आज तो किले ही गिरते हैं। ये जो काम हुआ ना, ये सिर्फ नाम का हुआ है। जैसे बादशाह मुगल ने बना दिया बादशाह मस्जिद, आज वो मरा हुआ पर लोग कहते हैं बादशाह मस्जिद बनाई है। इसी तरह मियाँ साहब ने पुल बनाए हैं, सबको पता का 100 साल बाद भी कहे मियाँ गजी की जगह जिन्हें पुल बनाए, ये असल नाम है और कुछ नहीं है वो आवाम के लिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि हल्के के अंदर क्या और होना चाहिए था जो और कोई नहीं कर सके, वो मियाँ साहब नहीं कर सके? हल्के के अंदर सबसे पहले जो है ना, महंगाई को ख़त्म करना चाहिए हर हल्के में। गरीब आदमी पिस रहा है सारा यहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी, ये सड़कें नहीं हमने खानी, हमने अपने बच्चों को रोटी देनी है, हमने अपने बच्चों को पानी देना है, हमने अपने बच्चों को अच्छी गिज़ा देंगे। आप चले जाएँ, ये किन्नू बिक रहे हैं, पता कर ले 150 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से लेगा 150 रुपये का दर्जन किन्नू? तो असल मसला हमारा जो है महंगाई है। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो मियाँ साहब वेलकम। वोट किसको देंगे? वोट वो अपने दिल में रखा हुआ। वोट दिल में रखा हुआ? वोट दिल में रखा हुआ। अच्छी बात है। बुजुर्गों कितना अरसा हो गया हल्के च रहिंदे? 70-75 साल हो गए। तो कहते ने कि मियाँ साहब का हल्का है तो कोई होर नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? मियाँ साहब काम चंगे करनगे, सारे काम होंगे। काम की गल है सारी, काम ही नहीं होगा तो फिर की है? नहीं तो मियाँ साहब कहते हैं कि दोबारा आएंगे तो काम कराओगे। पता नहीं आएंगे तो की करते हैं सारे। पानी का बिल इतना महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई है, सीरी का इतनी महंगी हो गई है, कितों से आए? रोटी पूरी नहीं हो रही। वो कहते हैं खान की हुकूमत महंगी की थी। खान की हुकूमत? हाँ, सारे एक ही पाए ना, सब एक जैसे ही हैं। जब आते हैं यही करते हैं। तो बुजुर्गों तुम की समझते हो निज़ाम कितना तब्दील होएगा? ये तो अल्लाह पाक ही करेगा, इन्होंने की करना है, अल्लाह पाक इन्होंने करेगा। इन्हों के हथ वास की गल नहीं। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? पैदाइश ही इधर की है। ये अभी बात हो रही है कि ये हल्के में मियाँ साहब ही जीतेंगे
मियाँ साहब किसी को भी खड़ा कर दें तो जीत जाएगा, ये तो नामुमकिन है, इस वक्त नामुमकिन है। इस वक्त नामुमकिन है। तो वो कहते हैं कि ये साल से हल्का ही उनका रहा है। ये बेशक ये बात सही है। तो अब तब्दीली क्या है? अब तो दिल्ली इनकी करतूतों की वजह से। क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई पीटीआई ने करवाई है, मुल्क का बेड़ा गर्क पीटीआई ने किया है, हम तो तरक्की के निज़ाम को चला रहे हैं। भाई हम सियासतदान जो है ना, जो सब झूठ है, सियासत है ही झूठ। आप तो समझते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं, सियासत है ही झूठ। तो कौन नहीं, आपकी नज़र में अगर सियासत झूठ है, चलाना उन्होंने ही है मुल्क को, तो मुल्क कैसे चलेगा? वो लोग खुदा के भरोसे पे चलते हैं भाई, इनके करतूतों की वजह से नहीं चल रहा। इन्होंने तो डुबो दिया सब कुछ। तो कौन ठीक कर सकता है? अभी इलेक्शन में आपको किसी ना किसी को तो वोट देना है ना। वोट तो देंगे, वोट तो नहीं जाया करना। किसको? नून लीग को देंगे, पीटीआई को देंगे? तो पीटीआई का तो बल्ले का निशान ही नहीं है। कोई बात नहीं, फिर क्या, ये तहैया कर लिए। तो आपको किस हद तक उम्मीद है कि यहाँ से मियाँ साहब हार जाएंगे? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें आप। सर जी अस्सलाम वालेकुम। आप इस हल्के से? मैं इसी हल्के से। कितनी देर से आप वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वोट किसका है? वोट पीटीआई का। पीटीआई का। यास्मीन राशिद साहिबा को वोट देंगे? क्यों? हाँ वही तो है। वो पीटीआई की है ना, आपको ये नहीं पता कि पीटीआई में से कौन है? नहीं, वो तो अभी मुझे नहीं पता अभी कौन है, लेकिन मैं वोटर पीटीआई की। वोट पीटीआई का। तो घर वाले किसको देंगे? घर वालों का नहीं आइडिया, लेकिन पीटीआई की। सारे घर वाले पीटीआई को वोट देंगे या नून लीग को देंगे? नहीं, नून लीग को तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे नून लीग को वोट? नहीं देंगे। आप लाहौर में रहती हैं, वो कहते हैं लाहौर में सारा काम हमने करवाया। जिस मर्जी ने करवाया हो, अब जो मर्जी काम करे, हमारी ये दिल की मर्जी, जिस मर्जी को दे वोट। यानी आपका वोट पीटीआई का। चले, यहाँ पे नून लीग को मानने वाले भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं, रोटी इन्होंने छीनी है तो रोटी देगा कौन? रोटी अल्लाह देने वाला है। तो अल्लाह देने वाला है हाँ, ना? बिल्कुल अल्लाह देने वाला है। इन्होंने छीन ली है, अल्लाह ने दिया, इन्होंने छीन ली है। बिल दे, बिल कितने हैं? बित्ती आती नहीं, बिल वो आते कहते हैं ये सारा गैस कुछ नहीं आती। बिल वाला मामला ये पीटीआई ने डाला है। पीटीआई सारी महंगाई नहीं, की। जब वो बैठा हुआ था 1200 रुपए का आटा था, 20 किलो का। ये आए हैं 250 रुपए का आटा। तो मियां साहब- मैं बताओ, तुम बताओ। मियाँ साहब कहते हैं मेरे दौर में 20 रुपए किलो आटा था। किधर? मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ साहब कहते ने कह दो, जब इमरान खान बैठा हुआ था 1200 रुपए का आटा था, नहीं था? अब 250 रुपए का आटा है और यूनिट 1200 रुपए का था। यूनिट 1200 रुपए का है, 1200। अब वो 70 रुपए पे पहुंच रहे हैं। पेट्रोल 150 रुपया लीटर है। महंगाई है, महंगाई आपका। वो कहता है आंडा 200 रुपया किलो बेचता है, अब आंडा 420 रुपए किलो है। 420 रुपए किलो आंडा। ये भाईजान जो है ये यहाँ के इनकी पैदाइश है, मैं भी इधर की पैदाइश हूँ, मोहल्ला मुबारकपुरा ये पीछे है। ठीक है? 400 आंडा 400 रुपए किलो हो गया, पहले 200 रुपए किलो था। वो पूछ रहे हैं, ये बताएं कि पीटीआई का सूबाई असेंबली की सीट पे कौन खड़ा है? इधर। ये अभी पता चल जाएगा। वो इन्होंने सारा खराब कर दिया, बैट को हटा के कभी किसी को जूता दे रहे हैं, किसी को। तो वो कहते हैं हर किसी को निशान अलग है, आपको किस तरह पता चलेगा ये पीटीआई का? इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब हम टीवी पे बैठेंगे। तो नून लीग वाले जो यहाँ से लड़ रहे हैं पुराने लोग हैं, हाँ, उनको सभी जानते हैं, तो पीटीआई वाले को कौन जानता है? पीटीआई वाले को सब जानती है, आलमंड जानते हैं, 80% लोग जानते हैं।